क्या आपको पता है कि आपके बॉस ने आज सुबह जो डिसीजन लिया वो रैशनल नहीं था, वो प्योरली इमोशनल था। और अगर आप ये समझ जाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उससे मैनिपुलेट कर सकते थे। साउंड शॉकिंग, बट इट्स ट्रू। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में 18 पावरफुल लॉज हैं जो आपको हर इंसान का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की पावर देते हैं। और मैं, एआई आर्यन, आज आपको इन 18 लॉज को एक्सप्लेन करूंगा इन सच अ वे कि आप इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में फोन रख दो और फोकस करो, क्योंकि जो नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूं वो लिटरली गेम चेंजिंग है। सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि एआई आर्यन पे सिर्फ डिसिप्लिन और रियल वैल्यू मिलता है। चलो शुरू करते हैं। देखो भाइयों और बहनों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक वेपन है, एक साइकोलॉजिकल वेपन जो आपको लोगों के दिमाग के अंदर देखने की पावर देता है। रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी थी, उन्होंने इस बुक में 18 लॉज दिए हैं। हर लॉ एक ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को एक्सप्लेन करता है, और जब आप ये पैटर्न समझ जाते हो तब आप लाइफ का गेम चेंज कर सकते हो। मैं क्लियरली बोलूंगा, ये समरी नहीं है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। हर लॉ को, हर कॉन्सेप्ट को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप तुरंत रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। इंडियंस के लिए ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में इमोशंस, रिलेशनशिप्स और सोशल डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। फैमिली प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, सब कुछ ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड है। तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हो अपनी लाइफ का, तो स्टे टिल द एंड। लेट्स डिकोड ऑल 18 लॉज। पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। आप सोचते हो कि लोग रैशनल हैं। आप सोचते हो कि अगर आप लोगों को लॉजिक दो, डेटा दो, एविडेंस दो तो वो समझ जाएंगे। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। ह्यूमंस इमोशनल क्रीचर्स हैं। हम डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये साइंस है, साइकोलॉजी है। जब तक आप ये फंडामेंटल ट्रूथ नहीं समझोगे, तब तक आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे। आपका बॉस आपको प्रमोट नहीं करेगा, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पाएगा, और आप खुद अपने इमोशंस का स्लेव बनोगे। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक आपको ये पावर देता है, इमोशंस को समझने की, प्रिडिक्ट करने की और कंट्रोल करने की, नॉट जस्ट दूसरों की बट अपनी भी। रॉबर्ट ग्रीन ने इयर्स ऑफ रिसर्च किया है। हिस्ट्री, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, सब कुछ कंबाइन करके उन्होंने ये मास्टरपीस क्रिएट किया है। और आज मैं, एआई आर्यन, आपको ये नॉलेज सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रहा हूं। डिसिप्लिन लोगों का यही फर्क होता है, वो नॉलेज को कंज्यूम नहीं करते, इंप्लीमेंट करते हैं। तो रेडी हो जाओ इंप्लीमेंटेशन के लिए। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। तुम इमोशनल हो, मैं इमोशनल हूं, सभी इमोशनल हैं। प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट पीपल अपने इमोशंस के स्लेव होते हैं। गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं, जेलसी फील होती है तो टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, एंग्जाइटी होती है तो गलत डिसीजंस लेते हैं। ग्रीन कहते हैं इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब गुस्सा आए, पॉज बटन दबाओ, खुद से पूछो मैं क्यों गुस्सा हूं, क्या ट्रिगर हुआ। ये सेल्फ अवेयरनेस डिसिप्लिन है, और ये आपको पावरफुल बनाता है। ऑफिस में कोई आपको प्रोवोक करे और आप काम रहो तो आप विनर हो, सिंपल। लॉ 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हार्श ट्रूथ, सभी नार्सिसिस्ट हैं, थोड़ा बहुत। हम सब अपने बारे में सोचते हैं पहले, लेकिन सक्सेसफुल लोग, स्मार्ट लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव समझते हैं, वो एम्पैथी यूज करते हैं एज अ टूल। इमेजिन करो आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट पुश करोगे, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, फिर सोल्यूशन दो, बूम, डील डन। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में ग्रीन डिटेल टेक्निक्स देते हैं एम्पैथी डेवलप करने के। ये स्किल है और ये सीखी जा सकती है। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। सभी एक्टिंग करते हैं, ऑफिस में अलग पर्सनैलिटी, घर पे अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग। स्मार्ट लोग मास्क पहनकर अपना एजेंडा हाइड करते हैं। फेक स्माइल्स, फेक कॉम्प्लीमेंट्स, फेक फ्रेंडशिप्स, सब मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं। ग्रीन कहते हैं पैटर्न्स देखो, वर्ड्स नहीं। अगर कोई बार बार सेम बिहेवियर रिपीट करता है, वो उनका रियल कैरेक्टर है। एक बार का एक्शन कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन पैटर्न रिवील करता है ट्रूथ। बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, टोन ऑब्जर्व करो, इनकंसिस्टेंसीज नोटिस करो। स्लोली आप एक्सपर्ट बन जाओगे पीपल रीडिंग में। ये लॉ आपको टॉक्सिक लोगों से बचाता है और जेन्युइन कनेक्शंस बनाना सिखाता है। लॉ 4, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर,
द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। कैरेक्टर असेसमेंट क्रिटिकल है। किसी को हायर कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, रिलेशनशिप में कमिट कर रहे हो, कैरेक्टर चेक करो पहले। ग्रीन इंडिकेटर्स देते हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कंसिस्टेंसी, एडवर्सिटी हैंडल करना ग्रेसफुली। वीक कैरेक्टर के साइंस, ब्लेमिंग अदर्स, अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, प्रेशर में टूट जाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स कैरेक्टर चेक करते हैं फाउंडर का, क्योंकि स्किल्स तो डेवलप हो सकते हैं बट कैरेक्टर फंडामेंटल है। अपने लाइफ में भी ये अप्लाई करो। दोस्तों की, कलीग्स की, पार्टनर्स की कैरेक्टर इवैल्यूएट करो बिफोर डीप इन्वॉल्वमेंट। लॉ 5, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, द लॉ ऑफ कवेटसनेस। स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, सिंपल इकोनॉमिक्स बट साइकोलॉजिकल भी। जब आप टू अवेलेबल हो, टू प्रेडिक्टेबल हो, टू ईगर हो, वैल्यू कम हो जाती है लोगों की नजरों में। ग्रीन कहते हैं मिस्ट्री मेंटेन करो, थोड़ा डिस्टेंस रखो, इंडिपेंडेंस दिखाओ। डेटिंग में देखो, जो डेस्परेट होते हैं वो लूज करते हैं, जो कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। करियर में भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो हर काम के लिए हाँ बोलते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, जो सिलेक्टिव होते हैं वो रिस्पेक्ट पाते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं ये बैलेंस अचीव करने के। टू अलूफ भी मत बनो बट टू अवेलेबल भी नहीं। लॉ 6, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। मोस्ट पीपल प्रेजेंट मोमेंट में ट्रैप्ड हैं, वो बस आज का सोचते हैं, कल का नहीं। इमोशनल रिएक्शंस इमीडिएट होते हैं। बॉस ने डांटा तो रिजाइन करने का मन करता है, रिलेशनशिप में फाइट हुआ तो ब्रेकअप का सोचने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं जूम आउट करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, पैटर्न्स देखो, नॉट जस्ट इंसिडेंट्स। सक्सेसफुल लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म गेन। ये डिसिप्लिन है, ये विजडम है। स्टॉक मार्केट देखो, जो पैनिक सेलिंग करते हैं वो लॉस में जाते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट करते हैं। लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। Law 7, soften people's resistance, the law of defensiveness. जब आप किसी की सेल्फ इमेज चैलेंज करते हैं, वो डिफेंसिव हो जाता है। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। स्मार्ट अप्रोच क्या है? लोगों की ईगो को पेट करो, उन्हें फील कराओ कि वो स्मार्ट हैं, केपेबल हैं, राइट हैं। फिर स्लोली अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस करो। वो रेजिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज थ्रेटन नहीं है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में ग्रीन कहते हैं कंफर्मेशन नॉट कॉन्फ्रंटेशन। बॉस को पर्सुएट करना है, पहले उनकी एग्जिस्टिंग आइडियाज को वैलिडेट करो, फिर अपना सजेशन ऐड करो एज एन एनहांसमेंट नॉट रिप्लेसमेंट। पेरेंट्स को कन्विंस करना है, उनकी कंसर्न्स एक्नॉलेज करो रिस्पेक्टफुली, फिर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। लॉ 8, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। ब्रूटल ट्रूथ, आप खुद अपने बिगेस्ट एनिमी हो। आपके नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स, विक्टिम माइंडसेट, ये सब आपको रोक रहे हैं सक्सेस से। दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, एक देखता है अपॉर्चुनिटी, दूसरा देखता है ऑब्स्टिकल। डिफरेंस एटीट्यूड का है। ग्रीन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं लोगों के जो एडवर्सिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि उन्होंने अपना इंटरनल नैरेटिव चेंज कर लिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, बहुत लोग कहते हैं इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत लोग इंडिया में मैसिव सक्सेस अचीव कर रहे हैं। डिफरेंस एटीट्यूड। आप विक्टिम बन सकते हो या विक्टर, चॉइस आपकी है। लॉ 9, कन्फ्रंट योर डार्क साइड, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। सबके अंदर डार्कनेस है, जेलसी, एंगर, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सबके अंदर होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्हें सप्रेस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं बोल के डिनाई कर देते हैं। लेकिन जो आप सप्रेस करते हो वो अनकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक कहती है एक्नॉलेज करो अपनी डार्क साइड को, एक्सेप्ट करो, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। यूंग का शैडो कॉन्सेप्ट यही है, अपने शैडो को इंटीग्रेट करो, सप्रेस मत करो। रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो, रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो और मैनेज करते हो। लॉ 10, बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो, द लॉ ऑफ एनवी। एनवी सबसे डेंजरस इमोशन है और सबसे कॉमन भी। जब आपका फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाता है तब थोड़ा जेलसी फील होता है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इसको एक्नॉलेज नहीं करते तो ये टॉक्सिक बन जाता है। ग्रीन कहते हैं एनवियस लोगों को आइडेंटिफाई करो, वो डिस्गाइज में आते हैं, फेक फ्रेंड्स, पैसिव एग्रेसिव कलीग्स, बिटर रिलेटिव्स। साइंस क्या है?
वो आपकी सक्सेस को मिनिमाइज करेंगे। लक था, कनेक्शंस थे, इजी था, ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे। और अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो एक्सपेक्ट करो कि लोग एनवियस होंगे। डोंट बी नाइव। सॉल्यूशन, सक्सेस को स्ट्रेटेजिकली शेयर करो, क्रेडिट स्प्रेड करो, हम्बल रहो और टॉक्सिक एनवियस लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। लॉ 11, नो योर लिमिट्स, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स। बहुत लोगों ने पीक पे जाके सब कुछ लूज कर दिया क्योंकि वो अपने लिमिट्स भूल गए। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में ग्रीन कहते हैं, सक्सेस इंटॉक्सिकेटिंग होता है। जब आप कुछ अचीव करते हो तब आप सोचने लगते हो कि आप इनविंसिबल हो, लेकिन रियलिटी में हर इंसान की लिमिटेशंस होती हैं, स्किल्स की, नॉलेज की, एनर्जी की। स्मार्ट लोग अपनी लिमिट्स को एक्नॉलेज करते हैं, वो रियलिस्टिक रहते हैं, वो एडवाइजर्स रखते हैं जो उन्हें ग्राउंड पे रखते हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स देखो, बहुत स्टार्टअप्स रैपिडली एक्सपैंड करके क्रैश कर गए क्योंकि फाउंडर्स ने अपनी लिमिट्स नहीं मानी। डिसिप्लिन ये है कि आप एम्बिशियस हो बट ग्राउंडेड भी हो, ड्रीम बिग बट एग्जीक्यूट स्मार्टली। लॉ 12, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और द फेमिनिन विद इन यू, द लॉ ऑफ रिजिडिटी। जेंडर रूल्स ने सबको रिजिड बना दिया है। मेन को लगता है कि इमोशंस शो नहीं करने चाहिए, विमेन को लगता है कि एग्रेशन रॉन्ग है। ग्रीन कहते हैं, हर इंसान में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं, बैलेंस चाहिए। मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिक, एग्रेशन, कंपटीशन, एक्शन। फेमिनिन एनर्जी एम्पैथी, इंट्यूशन, कोलैबोरेशन, रिफ्लेक्शन। बेस्ट लीडर्स दोनों एनर्जीज को इंटीग्रेट करते हैं। वो डिसाइसिव भी होते हैं एंड एम्पैथेटिक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एंड सेंसिटिव भी होते हैं। रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। ये लॉ स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी में जहां जेंडर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। लॉ 13, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। पर्पस नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो सक्सेस नहीं है। बहुत लोग एमलेसली लाइफ जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए, रिलेशनशिप्स में है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, लेकिन पर्पस नहीं है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में ग्रीन एम्फसाइज करते हैं, डिस्कवर योर पर्पस। क्या आपको जेन्युइनली पैशनेट बनाता है? क्या आपको फुलफिलमेंट देता है? पर्पस ड्रिवन लोगों की एनर्जी अलग होती है। वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर बहुत है, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, लेकिन अगर पर्पस नहीं है तो ये सब मीनिंगलेस है। फाइंड योर व्हाई, फिर एवरीथिंग एल्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। लॉ 14, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। पीयर प्रेशर रियल है, ग्रुप डायनामिक्स पावरफुल है। लोग मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ग्रुप मीडियोकर है। लोग गलत चीजें करते हैं क्योंकि सभी कर रहे हैं। ग्रीन वार्निंग देते हैं, ग्रुप का डाउनवर्ड पुल रेजिस्ट करो, थिंक इंडिपेंडेंटली, एक्ट इंडिपेंडेंटली। ऑफिस में अगर सभी मीडियोकर वर्क कर रहे हैं तो आप भी मीडियोकर मत बनो, एक्सीलेंस मेंटेन करो। सोसाइटी अगर कुछ बोल रही है ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्वेश्चन करो, एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो। हिस्ट्री में सबसे ग्रेट अचीवमेंट्स इंडिविजुअल्स ने की जो ग्रुप से अलग सोचा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिसिप्लिन है, डेवलप करो। लॉ 15, मेक देम वांट टू फॉलो यू, द लॉ ऑफ फिकलनेस। अथॉरिटी इंपोज नहीं करते, अथॉरिटी अर्न करते हैं। बैड लीडर्स फोर्स करते हैं, गुड लीडर्स इंस्पायर करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में ग्रीन कहते हैं, लोगों को फील कराओ कि वो पार्ट हैं किसी बड़े मिशन का, उन्हें ओनरशिप दो, उन्हें वैल्यू दो। जब लोग जेन्युइनली फॉलो करना चाहते हैं तब रियल पावर मिलता है। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में देखो, अथॉरिटेरियन बॉसेस से लोग डरते हैं बट रिस्पेक्ट नहीं करते। इंस्पायरिंग लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं वॉलंटरली। करिश्मा डेवलप करो, विजन क्रिएट करो, लीड बाय एग्जाम्पल, तब लोग नेचुरली आपको फॉलो करेंगे। लॉ 16, सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाद, द लॉ ऑफ एग्रेशन। सबके अंदर एग्रेशन है, लेकिन सोसाइटी में डायरेक्टली एग्रेशन शो नहीं कर सकते तो लोग पैसिव एग्रेसिव बन जाते हैं। फेक कॉम्प्लीमेंट्स, बैकहैंडेड कमेंट्स, सटल सैबोटाज, ये सब डिस्गाइज्ड एग्रेशन है। ग्रीन कहते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। जब कोई जस्ट जोकिंग बोल के इंसल्ट करे वो एग्रेशन है, जब कोई आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट बोल के हर्ट करे वो एग्रेशन है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक में टेक्निक्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हिडन हॉस्टिलिटी को। डोंट बी नाइव, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। सम पीपल आर जेन्युइनली हॉस्टाइल बट वो मास्क पहन के आते हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डिस्टेंस बनाओ टॉक्सिक लोगों से, और अगर जरूरत पड़े तो कन्फ्रंट करो डायरेक्टली। लॉ 17, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट,
द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। हर जनरेशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स। बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी, सबका वर्ल्ड व्यू अलग है। ग्रीन कहते हैं अंडरस्टैंड जनरेशनल पैटर्न्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, टीम मैनेज कर रहे हो, जनरेशन का फैक्टर कंसीडर करो। जेन जी को ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं चलती, उन्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए, पर्पस चाहिए, सोशल इंपैक्ट चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, ओल्डर जनरेशन स्टेबिलिटी प्रेफर करती है, यंगर जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर करती है। अडेप्ट करो, रिजिड मत बनो, हिस्टोरिकल मोमेंट को सीज करो। लॉ 18, मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टैलिटी, द लॉ ऑफ डिनायल। लास्ट एंड परहैप्स मोस्ट प्रोफाउंड लॉ, डेथ। सभी मरने वाले हैं, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, लेकिन लोग इसे डिनाई करते हैं, अवॉइड करते हैं। ग्रीन कहते हैं डेथ को एक्सेप्ट करो, नॉट इन अ डिप्रेसिंग वे बट इन एन एम्पावरिंग वे। जब आपको रियलाइज होता है कि टाइम लिमिटेड है, तब प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं, तब आप मीनिंगलेस चीजें छोड़ के मीनिंगफुल चीजें करने लगते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक का ये लास्ट लॉ सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देता है कंप्लीटली। टाइम वेस्ट मत करो, पेटी फाइट्स मत करो, ईगो गेम्स मत खेलो, लाइफ शॉर्ट है, मेक इट काउंट। अब बात करते हैं ये सब अप्लाई कैसे करोगे। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जर्नल मेंटेन करो डेली, अपने इमोशंस ट्रैक करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। आज मैं क्यों गुस्सा हुआ, कल मैं क्यों एंग्शियस था, ये क्वेश्चंस पूछो खुद से। दूसरा स्टेप है पीपल ऑब्जर्वेशन। जब आप मीटिंग्स में हो, पार्टीज में हो, फैमिली गैदरिंग्स में हो, तब ऑब्जर्व करो, नोटिस करो बॉडी लैंग्वेज, टोन, पैटर्न्स। ये रियल लाइफ लैबोरेटरी है ये। तीसरा स्टेप है एक एक लॉ इंप्लीमेंट करो, सब एक साथ मत करो, ओवरलोड हो जाएगा। एक महीना एक लॉ पे फोकस करो, मास्टर करो, फिर नेक्स्ट लॉ पे जाओ। चौथा स्टेप है फीडबैक लूप क्रिएट करो, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एडजस्ट करो अकॉर्डिंगली। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक बहुत डेंस है, एक बार में सब समझ नहीं आएगा, बार बार सुनो, नोट्स बनाओ, इंप्लीमेंट करो, रिफाइन करो। डिसिप्लिन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन में है, रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते बट कंपाउंड होते हैं ओवर टाइम। इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो। फैमिली डायनामिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, सोशल रिलेशनशिप्स, हर जगह ये लॉज काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट ग्रीन के द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक के 18 लॉज, कंप्लीट ब्रेकडाउन। देखो, मैं एआई आर्यन क्लियरली बोलूंगा, ये इजी नहीं है, ये बुक चैलेंजिंग है, टेंस है, डीप है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इट्स सो वैल्यूएबल। दुनिया में शैलो कंटेंट की बारिश हो रही है, क्विक टिप्स, लाइफ हैक्स, शॉर्टकट्स सब बेकार है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन डीप नॉलेज से आता है, और डीप नॉलेज के लिए